हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ट्रिप। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 5:45 बजे और मेरी नींद बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। तो मुझे बिल्कुल भी खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं लग रही थी कि मैं जाऊं ब्रश करूं या फिर चाय बनाऊं और तब आकर पढ़ने बैठूं। मुझे फ्रेश फील हो रहा था, इसलिए मैंने अपने बिस्तर पे ही अपनी बुक्स वगैरह रात को ही रखा था। मैं पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी। तो फिर सुबह उठकर मैं डायरेक्ट बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं पीछे 10 सालों के जो भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू पूछे गए हैं आरओ के एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस का मैं नोट्स बना रही थी। तो अभी वो मेरा कंप्लीट हो गया है और ये नोट्स बनाने में लगभग मुझे 2 से 3 दिन का टाइम लग गया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और ये मैंने जो प्रिपेयर किया है ये सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। जहाँ से मैंने नोट किया है जो पीडीएफ था वो टोटल 19 पेजेस का था। और कई सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से नोट कर रही हूँ, तो टेलीग्राम पर एक चैनल है इन फोकस सिविल एकेडमी करके, वहाँ पर आरओ का 100 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है। वहीं से मैंने ये नोट्स बनाई हैं और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि मैं ये नोट्स को शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। तो इसका मुझे पीडीएफ फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए मैं अभी कर नहीं पाऊँगी क्योंकि टाइम की कमी है। अभी सीटेट का एग्ज़ाम भी पास आ गया है, तो मैं जो वो पीडीएफ है वही आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दूँगी। लास्ट टाइम जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैं आप लोगों के साथ उसके 2-3 महीने पहले से ही जुड़ी हुई थी और मैंने सिर्फ सीरियसली लगता है मुझे कि 1 महीने ही पढ़ाई की होगी और मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करती थी। और पिछली बार जब मैंने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था तो मेरे 72 या 78 मार्क्स से स्टार्टिंग थी। लास्ट टाइम मैंने सीटेट के लिए कोई बैच नहीं परचेज़ किया था, मैं सिर्फ यूट्यूब पर मैराथन वीडियोज़ देखती थी और इंग्लिश के लिए हिमांशी मैम को फॉलो करती थी और वही वीडियोस देख देख कर मैं टेक्स्ट बुक ऐप पर मैंने परचेज़ कर रखा है मॉक टेस्ट, वहीं पर प्रैक्टिस करती थी। एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है, जब लास्ट टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम मॉक टेस्ट दिया था तो 72 या 78 मार्क्स से मेरी स्टार्टिंग थी और इस बार जब मैंने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया है तो 93 से मेरी स्टार्टिंग है। उम्मीद तो मैं यही कर रही हूँ कि इस बार मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँगी सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम। बट देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ना अब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, कभी कभी मार्क्स अप एंड डाउन हो जा रहे हैं। देखते हैं एग्ज़ाम में जो स्कोर होगा वो ज़्यादा मैटर करेगा। ये तो मॉक टेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी इस बार मेरा एसएसटी में अच्छा स्कोर हो जा रहा है, तो ये जो मैं साथ में जीएस पढ़ रही हूँ ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि एसएसटी वाला जो हमारा पोर्शन है, मैं आप लोगों को भी हमेशा बोलती हूँ कि अभी से ही जीएस पढ़िए तो एसएसटी भी हमारा स्ट्रॉन्ग ही होगा। कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता ही है, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही रहती हैं जीएस की, कहीं पर कम पूछा जाता है, कहीं पर ज़्यादा पूछा जाता है, बस रहता सिलेबस सबको सेम ही है। आज सुबह उठने के बाद मैंने सिर्फ अपनी वही जीएस वाला जो मैंने नोट्स बनाया था उसी का रिवीजन किया और उसके बाद फिर मैं उठकर आ गई थी किचन में, क्योंकि कूड़े वाली गाड़ी आ जाती है तो फिर मुझे उठना ही पड़ जाता है। और सारवी सो रही थी। फिर अभी ये मैंने मिक्सर लेकर आई मैं कल शाम को, क्योंकि मुझे आए यहाँ पर 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं और कम से कम सारवी 5 बार बीमार हो चुकी होंगी। फ़िलहाल अभी फ़ीवर हो रहा था पीछे और फ़ीवर में आराम हुआ तो अभी फिर से उनको कोल्ड हो गया। और खाने पीने में ये ना घर का कुछ खाती हैं ना बाहर का खाती हैं, वही दाल रोटी खाती हैं जब मैं पीस कर खिलाती हूँ। क्योंकि इनकी टीथिंग प्रोसेस भी लेट हुई है, अभी तक इनके दांत निकल ही रहे हैं, साइड वाले दांत अभी आए नहीं हैं तो अच्छे से खा नहीं पाती हैं, इसलिए पीस कर ही देना पड़ता है। हाथ से मैं मैश करती हूँ तो भी इनको अगर छोटा सा भी टुकड़ा जाता है तो वोमिटिंग हो जाती है। और मैंने चॉपर रखा था और वो चॉपर मेरा पता नहीं कैसे ख़राब हो गया और फिर मैं चॉपर लेकर आती, मैं 3 चॉपर मंगा चुकी हूँ। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने, सासू माँ ने मना किया कि अभी मिक्सर ही ले लो तो हमेशा के लिए हो जाएगा। फ़िलहाल मैं तो ब्लेंडर लेने वाली थी, एक दीदी है उनसे मैंने पूछा भी था और मेरा मन भी था कि मैं ले लूँ, पर मम्मी ने भी मना कर दिया और हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि मिक्सर रहेगा तो हर चीज़ के लिए फिर इजी हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने मिक्सर ही ले लिया। और आज सुबह सुबह का मौसम देखिए, आज 2-3 दिन से इतनी अच्छी हवाएँ चल रही हैं कि पूछिए मन, बहुत अच्छा फील होता है विंडो पर खड़े होकर। और अभी सारवी भी उठ गई हैं तो मैं फिर जा रही थी गाय को रोटी देने। मुझे एक कमेंट आया था 2-3 दिन पहले और मैंने उनको बोला भी था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, तो आज मैं उनका कमेंट यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे लिखा था कि दी मैं रोज़ आपका ब्लॉग देखती हूँ पर कभी कमेंट नहीं करती हूँ, आज कर रही हूँ। मैं भी घर से ही जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ सारा काम करने के बाद, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है कि 1 साल बाद शादी भी हो जाएगी लग रहा है, और आज तक का मेहनत का क्या होगा। क्योंकि हम सोच रहे हैं शादी के पहले जॉब लग जाए, लेकिन घर वालों को बस काम से मतलब रहता है। उसके बाद ये भी सुनने को मिलता है कि बस खाना ही तो बनाना पड़ता है और घर वाले सिर्फ कमियां ही निकालते हैं। मेरी स्टेप मदर हैं, इसलिए मैं बाकी लड़कियों को देखती हूँ तो कितना खुशी और मौज से रहती हैं और हमें बस काम और पढ़ाई की चिंता रहती है।
जब बाहर का काम भी करना पड़ता है घर के साथ तो रोना आ जाता है। कमेंट का जवाब ज़रूर दीजिएगा। जब आप बताती हैं कि आप माँ की कमी, तो मैं भी सोचती हूँ कि लोगों के साथ मतलब क्या हो, हम लोगों के साथ क्या हो गया, क्यों छोड़कर चली गई हमारी माँ। मैं जब भी कोई कमेंट शेयर करती हूँ या फिर किसी का भी रिप्लाई करती हूँ, तो मैं अपने आप को पहली बात तो ये सोचती हूँ कि मैं कोई ज्ञाता तो हूँ नहीं, मैं भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही चीज़ें सीख रही हूँ। तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम्स में हैं तो आप लोग भी उनको कुछ मतलब सलाह मशवरा दिया करिए, क्योंकि ये हमारी एक फैमिली जैसे हो गया है। एक दूसरे की चीज़ें हम लोग शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे की बातें जान लेते हैं, मन हमारा हल्का हो जाता है, तो एक दूसरे को हेल्प भी मिलती है। पहले मुझे भी जैसे घुटन जैसी होती थी, मैं अकेले रहती थी, पर जब मैं यहाँ से जुड़ी, मैं घर के अंदर ही रहकर आप लोगों के साथ जुड़ी थी, आज मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फ़ील होता है कि मैं मतलब अब कुछ कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ कर सकती हूँ मैं। जिनका कमेंट है सिस्टर, मैं पहली बात तो आपको बताना चाहूँगी कि पता नहीं, मुझे भी ये चीज़ें हमेशा ही फ़ील होती हैं कि पता नहीं क्यों मम्मी पापा क्यों चले गए। पहले तो मुझे इतनी गुस्सा आती थी कि मतलब पैदा कर लिए और छोड़कर चले गए। जब भी कभी किसी प्रॉब्लम में फंसती थी या फिर कभी मेरे साथ बुरा होता था तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती थी। पर धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आई कि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब आपकी मदर नहीं है, मेरे तो मतलब माँ पापा दोनों नहीं हैं। बाकी लोगों के ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे आस-पास, हमारी फैमिली में, रिलेटिव्स में, जो जिनके मतलब पेरेंट्स हैं वो भी एक अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। मैंने अपने क्लोज़ के रिश्तों में ऐसे मतलब उदाहरण देखे हैं। मैं आपको बताऊँगी कि वेल सेटल्ड पेरेंट्स थे। एक मतलब अकेली लड़की थी, बहुत ज़्यादा मानते थे मम्मी-पापा उनके, और उनकी शादी मतलब ऐसे जगह हो गई कि उनकी लाइफ मतलब एकदम ख़राब हो गई, और वो मतलब घुट-घुट कर वही है कि पेरेंट्स कितनी भी हेल्प कर दें, लेकिन अगर ससुराल अच्छा नहीं है ना तो फिर चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं हो सकती हैं। हस्बैंड नहीं अच्छे हैं तो फिर चीज़ें कभी भी सुधर सकती ही नहीं हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो उन्होंने मतलब मुझे लगता है 40 से 42 साल की ही एज में, 40 भी नहीं कंप्लीट रही होंगी, मतलब उनकी डेथ हो गई अभी 2-3 साल हो गया। और इतनी वो दुलारी थी, इतनी मतलब उनके पेरेंट्स उनको इतना ज़्यादा प्यार करते थे, पूरी फैमिली उनको इतना प्यार करती थी, वो इतनी खुश रहती थी कि मतलब उनकी लाइफ इस तरह से ख़त्म हो गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स मतलब इतने दुखी रहते हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारी सोसाइटी में। अब ये सोचकर अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी को रोक लें कि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं या फिर हमारी मदर नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ें। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि जिनके हैं भी ना, उनकी भी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नहीं चलती है। सबसे बड़ी बात होती है ना सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना, ये लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर लड़की के लिए, जिसके पेरेंट्स हैं उसके भी और जिसके नहीं हैं उसके भी। सबसे ज़रूरी चीज़ है मेहनत करना। मैं बचपन से ही बताती हूँ ना, मैं 8 साल की थी, 9 साल की कंप्लीट होने वाली थी, तब से मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए मतलब सोचना होता था। जो एक चीज़ें होती है ना कि इंसान खुलकर अपने पेरेंट्स से बोल सकता है, पेरेंट्स चाहे जहाँ से अरेंज करके दिलाते हैं, बट जब अपने पेरेंट्स नहीं होते हैं ना तो चीज़ों को बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है, और जो दिलाता है ना उसको भी कहीं न कहीं सोचना ही पड़ता है, चाहे वो भले ही कितना ही संपन्न क्यों ना हो। हमारी किस्मत ख़राब थी, ये तो मैं मतलब मानूँगी कि सच में हमारी किस्मत ख़राब ही नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो हम लोगों के साथ ऐसी चीज़ें इतने मतलब कम एज में हो गई। और रही बात पढ़ने की ना, काम करके ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जिनके पेरेंट्स हैं वो भी काम करते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं ऐसे कंडीशन में। तो फिर मैं अगर ये चीज़ें सोचूंगी ना तो मैं कभी तो पढ़ ही ना पाती, क्योंकि मैं जिस कंडीशन में रही हूँ ना, शायद वहाँ पर पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल ही ना हो पाता। क्योंकि ये मेरी अपनी लगन थी कि नहीं, मुझे पढ़ना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में। अगर मैं नहीं भी पढ़ती तो मुझे कोई पुश करने वाला नहीं था, नहीं तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़कर कुछ करना है। ये मेरा अपना मतलब दिमाग था कि नहीं, मुझे पढ़कर अपने लाइफ में कुछ करना है। ये सब सोचना छोड़ दीजिए कि आपको ही काम करने पड़ रहे हैं। मैंने भी बहुत सारे काम किए हैं, घर के भी काम किए हैं, बाहर के भी काम किए हैं। इवन घर के बाहर के काम करके उसके बाद मैं पढ़ने जाती थी। मैं कभी ना टाइम पर स्कूल नहीं पहुंची हूँ। अगर मेरी फ्रेंड्स लोग भी आज नहीं तो कल ये वीडियोस देखेंगी ना, उनको भी पता चलेगा कि मैं जब प्रेयर होने लग जाता था ना स्कूल में, तब मैं जाती थी। कभी कभी काम वाम करने में इतना लेट हो जाता था, मैं नाना को बोलती थी कि स्कूल जाना है, लेट हो जाएगा। नाना मेरे हेड टीचर थे, तो नाना मेरे ये बोलते थे, उनको वहाँ पर मतलब सारे लोग जानते थे, ऐसे छोटे स्कूल में मैं जाती थी, तो वो बोलते थे ना, जाकर बोल देना कि नाना ने रोक लिया था। तो मैं कभी टाइम से स्कूल नहीं पहुंचती थी, पर फिर भी मैं पढ़ती थी। अब ये जो सारी चीज़ें सोच रही है ना, मुझे वो सारी चीज़ें मैं फ़ील कर पा रही हूँ, क्योंकि वो सारी सिचुएशन मैंने फ़ेस किया है। बट पढ़ाई एक लास्ट ऑप्शन है। मैं सोचती थी ना वहाँ पर जब नहीं पढ़ पाती थी कि मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद जाकर मैं पढ़ूँगी, तब सब अच्छा हो जाएगा। पर मैं बहन आपको बताऊँ ना कि शादी होने के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा बदल जाती हैं। भले आपको मतलब अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, बट बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर आ जाती हैं। इसलिए जितना टाइम आपके पास अभी है ना, फिर कभी नहीं होगा।
जब सिचुएशन निकल जाती है ना, तब अब मुझे भी फ़ील होता है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, जैसे मैं अपने ससुराल में रहती थी तब मुझे लगता था कि नहीं वहाँ अच्छा था। अब मैं ससुराल से निकल कर यहाँ पर आ गई हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता था है कि मतलब ससुराल ही अच्छा था। तो कभी भी ये हमारे जो मन है ना, कभी भी सैटिस्फैक्शन ले ही नहीं सकता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ मतलब कमी हमको दिखती ही है। मैं आपको यही बोलूँगी ना कि ये सब सारी चीज़ें सोचकर अपना मन दुखी करने से बेटर है ना कि आपको जो भी टाइम बचता है उसको आप अपनी पढ़ाई को डिवोट करिए। क्योंकि लाइफ में ना कोई भी रिश्ता आपके साथ लाइफ टाइम तक नहीं रहने वाला है। कभी-कभी रिश्ते होते हैं, फिर भी उन रिश्तों के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, वो रिश्ते होकर भी नहीं होते हैं। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए एंड पढ़ाई कीजिए। जब शादी होगी तब की तब देखा जाएगा। अभी जो भी टाइम है उसको आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। जो भी करना चाहती हैं उसको प्रॉपर टाइम दीजिए, जितना भी आपसे बन पड़ता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए